Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the uses of silver. So till now we have already completed all the above things about silver, that is their physical properties, chemical properties, what is silver, which kind of metal it is, right? And so on about like how is it discovered or something else, जो भी जितनी भी चीजें सिल्वर के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने खत्म कर ली हैं. नाउ द न्यू टॉपिक इज यूजेस ऑफ सिल्वर विच इज नॉट दैट मच अ काइंड ऑफ वेरी बिग टॉपिक. छोटा सा टॉपिक है, थोड़े से टाइम में जल्दी से खत्म करते हैं. सो अगर बात करते हैं सिल्वर के यूजेस की, सो देयर इज वन वेरी कॉमन यूज ऑफ सिल्वर दैट यू ऑल आर फेमिलियर ऑफ इट, राइट? दैट इट इज यूज्ड इन द ज्वेलरी. बेसिकली let's get into the reason why is it used in the jewelry and in the ornaments and so on. बेसिकली अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो ये एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा ही अच्छा माना जा सकता है. लेकिन क्यों? क्योंकि जब हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज की पोजीशन में देखें तो ये काफी नीचे लाए करता है, राइट? सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड. गोल्ड तो सबसे नीचे होता है, इसलिए गोल्ड और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है. मतलब कि हम कह रहे हैं इसका रिएक्टिव ना होना एक अच्छी चीज है इसके लिए, मेटल बनने की, एक अच्छा मेटल बनने के लिए इसके लिए एक एडवांटेज है, राइट? जो जितना रिएक्टिव उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर थिंग्स, राइट? जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन, वाटर से एंड सो ऑन. लेकिन अब बात आती है गोल्ड, सिल्वर, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव. इनफैक्ट वी कंसिडर देम एज अनरिएक्टिव मेटल समटाइम्स बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव. एज सच दे आर अनरिएक्टिव, राइट? तो अगर ये अनरिएक्टिव होंगे तो इसका मतलब कि जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करने वाले या नहीं ही करने वाले, राइट? जैसे नॉर्मल एयर से नहीं करेंगे, वाटर से नहीं करेंगे, अल्कलीज से नहीं करेंगे. तो इसकी वजह से हम सिल्वर, गोल्ड, इन सबकी ज्वेलरीज बनाते हैं. जिससे क्या होता है, जिससे कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली जल्दी खराब नहीं होगा. और जल्दी खराब नहीं होगा इसका मतलब है कि उसका कोई भी कलर नहीं उतरेगा, वही चीज वापस रीसेल भी की जा सकती है, राइट? तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है. और दैट इज द रीजन इट इज कॉस्टली एज वेल, राइट? बोथ सिल्वर एंड गोल्ड कॉस्टली भी माने जाते हैं, राइट? आप नॉर्मल ज्वेलरी खरीदोगे, कोई भी रिंग खरीदोगे तो सस्ते में मिल जाएगी, बट सिल्वर की ज्वेलरी थोड़े कॉस्टली होगी, गोल्ड की ज्वेलरी और ज्यादा कॉस्टली होगी, एंड देन डायमंड की तो और भी ज्यादा हो जाएगी. सो दैट इज द रीजन. डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मेटल इज, द रेट इज फिक्स्ड, राइट? उसका कॉस्ट, उसका रेट उससे निकाला जाता है. So silver is a very great metal as it did not react with other gases and even some dilute acids as well. इतनी जल्दी react नहीं करता है. When it comes to uses of silver, then there are several uses of silver. Few of them are written here. The first one is obviously that you all know it is used in the making of jewelry. So, due to its luster, why is it used in the jewelries? What's the reason? Because of its luster property. Luster means shiny. They are shiny. In fact, they can be polished as well, right? एक तो shiny होते हैं and फिर polish भी किए जा सकते हैं. So this is the beneficial thing for the metal. Correct? Many metals are lustrous in nature, right? As example, like aluminium, zinc. So many metals are there that are lustrous, that has the shining property. Why silver and why gold only are used in the jewelry, right? Aluminium की jewelry नहीं पहन रहे हैं या फिर zinc की नहीं पहन रहे हैं, क्या रीजन है? ज्यादातर ज्वेलरी सिल्वर और गोल्ड की ही क्यों? एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, राइट? जो हम स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज द ओनली रीजन. एक शाइनी वाली प्रॉपर्टी है जो कि सेवरल अदर मेटल्स में होती है, बट एक बेनिफिट पॉइंट क्या है इसका, या एक बहुत ज्यादा इसका यू कैन से कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिक पॉइंट जो बाकी सब नहीं, जिस सब में नहीं होता, दैट इज इसका अनरिएक्टिव होना या इनका अनरिएक्टिव होना. बिकॉज सिल्वर एंड गोल्ड आर क्वाइट सिमिलर. तो इनका अनरिएक्टिव होना इनको थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है बाकी मेटल से. तो दे हैव द नेचुरल प्रॉपर्टीज, दे कैन बी पॉलिश्ड एंड दे आर अनरिएक्टिव, राइट? एंड अनरिएक्टिव. Silver is used to make jewelry. That is the reason silver is used to make the jewelry. Silver is used to make some plates, right? Like plates वगैरह, राजा महाराजाओं वाली बातें. It is used to make dishes. Dishes you can understand, right? जैसे वो जो क्या कहते हैं, स्वीट्स होती है, डेजर्ट्स होते हैं, राइट? मिठाइयाँ. तो कई बार उसमें सिल्वर का वर्क लगाया जाता है. वर्क बोलते हैं उसको, WARK, इट विल बी द राइट स्पेलिंग आई गेस. ठीक, तो सिल्वर का वर्क लगाया जाता है. वो क्यों लगाया जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली इट कैन बी यूज्ड एज अ डिशेज. इट कैन बी बीटेन इनटू वेरी थिन शीट्स,
थोड़े से सिल्वर को लेके बीट करके पतली सी शीट बनाई जा सकती है, राइट? तो वो यूज होती है। तो इट कैन बी यूज इन द वर्क, WARK आई गेस, राइट? और WARAK भी बोलते हैं उसको। सिल्वर का वर्क लगता है, जो कि कहाँ लगता है? स्वीट्स वगैरह में, डेजर्ट्स वगैरह में, करेक्ट? नेक्स्ट, so this was the first point. Second, it is used in making compounds like silver nitrate and silver chloride. ये आपने पढ़ा हुआ है, ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में बनाया था। ये दोनों कंपाउंड, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, राइट? सिल्वर नाइट्रेट जो किससे बना था? नाइट्रिक एसिड से बना था। रिमेम्बर, सिल्वर विद नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करवा रहे थे एयर के प्रेजेंस में, तो AgNO3 बन रहा था, NO2 गैस निकलती है, राइट? एंड सो ऑन, NO गैस निकलती है, एंड सिल्वर क्लोराइड दैट Ag। तो ये दोनों कंपाउंड्स बनाने के भी काम आते हैं जो फर्दर यूज होते हैं। सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। हाँ, सिल्वर की जो फॉइल्स होती है उनको आयुर्वेद में भी यूज किया जाता है, बिकॉज सिल्वर हैज कूलिंग प्रॉपर्टी, यू नो व्हाट, इट हैज कूलिंग प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से कई बार इसको यूरिन प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो इससे सही हो सकती है। एंड यू कैन से इनफैक्ट सम ऑफ द न्यूरो सिस्टम, कई बार उसमें भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है? तो इसकी टॉनिक्स वगैरह बनती हैं, तो उससे ये मतलब इसका भी एक इसका यूज माना जाता है कि ये सिल्वर जो होता है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी काम आता है। आयुर्वेदी जो मेडिसिन होते हैं जिनको बोलते हैं कि ऑब्वियसली दे आर मैन मेड, होम मेड, मतलब वो कोई आर्टिफिशियल नहीं होती, राइट? जिसको आप हिंदी में जनरली हम लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी दवा नहीं होती, तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी कई बार काम की जाती है। एंड इट हैज अ वेरी कूलिंग प्रॉपर्टी, राइट? इट हैज अ कूलिंग प्रॉपर्टी, सो दैट इज द रीजन इट कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन, ठीक? नेक्स्ट, फोर्थ, जो सिल्वर प्लैटिनम का अलॉय होता है, आप सबको पता है, पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, सिल्वर और प्लैटिनम का ये जो अलॉय होता है, ये कई लोग होते हैं जो फिलिंग कराते हैं टीथ की, डेंटल फिलिंग में काम आता है ये, ठीक? डेंटिस्ट्री टू फिल द टूथ डिके, तो उसके लिए ये काम आता है। जैसे कि सोने का सीधा दांत लगा लेना, तो ये दांत लगाना नहीं है, बट ये हाँ फिलिंग के काम आ जाता है, ठीक है? सो सिल्वर प्लैटिनम अलॉय इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री फॉर फिलिंग टूथ कैविटी, जो कैविटी वगैरह लग जाती है तो ये उसके भी काम आता है। नेक्स्ट, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, बिकॉज आई गेस सबको ये बात पता है कि सिल्वर सॉल्ट्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म्स में भी। नेक्स्ट, इट इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, एज वी ऑल नो, ये आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में भी ये बातें सुनी होंगी कि सिल्वर जो होता है वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, एंड दैट इज व्हाई इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ग्लासेस भी बनाते हैं, right? That is the reason. It is a good reflector of light. Hence, it is used in plating glass to make mirror. It is used in plating glass to make mirror, जिसको आप silver mirror के नाम से जानते हो, जो आपने कई बार सुना होगा, जैसे जनरली आप पढ़ते हो ना, that kind of concave, convex lenses, तो आप बोलते हो इसमें ये silver mirror. So that is the silver mirror, ठीक है सर, जो इससे बनता है. So you can take the screenshot of this slide. It is not as such a very that kind of topic that you are not familiar with. It is a kind of a topic जो आप read करके एक बार मैंने समझा दिया, that is more than enough, and not that much uses are important for silver. क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ये अपने में ही बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, as we all know. तो इनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत कम होती हैं, इनके यूजेस भी बहुत लिमिटेड होते हैं, so that is the reason ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बोला जाता. Clear? So yes, that's it for today. That's all about silver. We are done with silver here. हर चीज सिल्वर के बारे में मैंने आपको बता दी, जो जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन एंड सो ऑन पॉइंट ऑफ व्यू. तो जिस तरीके से ये चीजें मैंने बताई हैं कि कैसे इसकी मेटलर्जी होती है, कैसे इसका एक्सट्रैक्शन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी हैं, किस तरीके से किससे रिएक्ट करता है, किससे नहीं करता है, दैट्स ऑल अबाउट सिल्वर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग.